जुम्ला मुझे बताएं, क्या आप इमाम के लिए कुछ करते हैं? क्या आप इमाम वक्त को सारे दिन एक लम्हे के लिए याद करते हैं? हमें इमाम ये हमारी सबसे बड़ी। अब मुझे बताएं, वो इमाम, वो वक्त का इमाम जो रहमत में ऊपर भी आप पर निगाहें कर रहा है, वो इमाम जो खुद अपनी ज़बान से कह रहा है कि अगर हमने एक लम्हे के लिए तुम पर से अगर निगाहें करम हटा तो ये जो दुनिया है ना ये तुम्हें खिलाफ कर दे, जिसके पीछे पीछे तुम दौड़े जा रहे हो ये अपने ही तुम्हें पनाह कर दे। तो मौला का निगाहें करम है जो पर्दे रहमत में होकर भी हम पर इतनी निगाहें करम कर रहा है। लेकिन किस तरह से इमाम को याद करना चाहिए, कैसी तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए इमाम को याद करने के लिए। बहरहाल देखिए, जरूर आप मौला का जिक्र करें, जरूर आप शहजादियों का जिक्र करें, लेकिन हम पर सबसे पहला जो हम पर फरीज़ा बनता है वो है वक्त इमाम की मारिफत। देखिए जहन में आ रही हुजूर बैठे तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हो तो पहले उनका ख्याल किया है ना, पहले बुजुर्ग का ख्याल किया जाता है, बड़ों का ख्याल किया जाता है। एक और मिसाल है कि घर में चिराग नहीं है, ये जो मेरा इमाम है ना इसका एक और काम जो मेरे अभी इस वक्त जहन में है वो नाम है साहिब ज़मान के फूल पड़े सबसे पहले हमें अपने बुजुर्ग को आला मौला पे तैयार करना, उनकी मारिफत हासिल करना। अब आप कहेंगे हमको मारिफत हासिल कर दिए, हमें तो बाकायदा मालूम है कि इमाम की तिलावत 15 शाबान को हुई है। इमाम यहाँ पर कहाँ से रहमत हुई, इमाम सामिरा से रहमत हुई, 5 की साल में ये सारी चीज़ें आप कहेंगे मुझे भी मालूम। देखिए ये सारी चीज़ें अब जैसे कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं मौलाना में हैदराबाद से आई हूँ, ये मारिफत नहीं, ये मारिफत नहीं, मेरे बारे में इतना कुछ जाने ना इसलिए कोई इंट्रोडक्शन से सिर्फ इंट्रोडक्शन कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन नहीं। हमें इमाम के बारे में जानना है कि इमाम हमसे क्या चाहते हैं और हमें इमाम से क्या करना है, इमाम के लिए हमें क्या करना है। एक काम मैंने गुज़िश्ता मजलिस में बताया था कि हर शबी को इमाम ज़माना के लिए चलिए बुनियादी आज ज़मान पर आ गया है। सारी हयात सारी जिंदगी में ख्वाहिश लेकर मर जाता है कि जिंदगी में एक बार इमाम की ज़ियारत हो जाए, एक मर्तबा इमाम की ज़ियारत हो जाए। हम कहाँ भटकते हैं। जैसे जैसे इमाम ने बताया कि मैं किस दिन पर, मैंने ये सारी तफसीरें दिन के हवाले से, हफ्ते के हवाले से, वक्त के हवाले से कि मौला ने फरमाया है, किताबों में मिलता है, रिवायत में मिलता है, मैंने मौला ने फरमाया कि मैं पीर के दिन कहाँ रहूँगा, खुद के दिन कहाँ रहूँगा, मगर के दिन कहाँ, इस सारी चीज़ें मैंने तफसीर में अपने चैनल पर मैंने वहाँ पर पढ़ रखी है। बस यहाँ पर एक जुमला कह रही है, हम दुनिया भर में फिरते हैं मौला की जैसे जैसे हमसे अंदर फिरते हैं, किस ख्वाहिश है इमाम की ज़ियारत। लेकिन यहाँ मेरा मौला क्या फरमाता है, जो कोई शख्स चाहता बात पर अमल करके बड़ा मौजूद हमारे लेवल है, क्योंकि मेरा क्या है आजमाया हुआ मेरी जिंदगी का मौजूदा, इसीलिए मैं आपको इतने दलाइल के साथ इमाम वक्त फरमाते हैं जो कोई शख्स चाहता है मैं उसके निकट रखूं उसे कि वो हर शबे जुमा से साथ ही तिलावत क्या दोबारा करना ना आपने दोहराया ताकि मुझे पता चले कि बात समझ गई। हर शबे जुमा किस चीज़ की तिलावत की जाए, इमाम ज़माना जो कायनात का इमाम है, जो हुज्जत खुदा है, जो यूसुफ ज़हरा है, फर्जंद ज़हरा है, वली असर है, वो फरमा रहा है कि जो कोई शख्स चाहता है कि
मुबारक लेकर हम घर आना चाहते हैं। मौला के चाहने वालों की घराने की दवा करना ये हम क्या क्या हम इमाम से मिलने के लिए तड़प रहे हैं? कोशिश करें। अब यहाँ पर अगला जुमला इमाम ने क्या कहा, अगर कोई मुझे बुलाना भूल भी जाए, इस बात को ध्यान रखिए। इमाम ज़माना फरमाए अगर कोई मुझे बुलाना भूल भी जाए मैं उन्हें हमें इमाम के लिए क्या करना चाहिए? कम अज़ कम जब सुबह का आगाज़ हो एक मरतबा नहीं पढ़ा, जो भी अल्लाह आपको पसंद है, जो भी आपका बहुत सारे काम के अल्लाह आ गया, अगर बताने बैठे तो शायद रात गुजर गई या रात की पहले सुबह हो जाए, लेकिन जो आपके करीब आपको प्यारा लगता है वो नाम जिसमें बेहतरीन नाम आप बताओ, बेहतरीन अल्लाह जो खुद मौला को पसंद है, जो मेरा वली असली पसंद है, वो यूं मुझे फर्जंद ऐसा नाम, ये ऐसा अल्फाज इमाम अपने आप में फख्र महसूस करते हैं। जब आप नाम बताओगे नाम क्या फौरन आप दर्द को तवज्जो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जवाबे सलाम बोले ना, जवाबे सलाम वाजिब जो हम आप इंसान को ये बात बताई गई तो उस पर अहमियत देते हैं। तो सोचे तो मेरा मक्का इमाम जब आप खुलूस दिल के साथ एक मर्तबा अपने दिल का आगाज सलाम करके करेंगे, अगर वो मौला के नजर करम आप पर हो जाएगा तो सोचे आपका सारा दिन कैसा गुजरेगा आपका सारा दिन। हर दिन को छोड़िए, अगर इमाम की एक नजर करम आप पर हो जाए तो आपकी दुनिया भी संभल जाएगी, आखिरत भी संभल जाएगी। एक दिन पर उसी तरफ के साथ हमें इमाम को याद करो। और जब आप तरफ बढ़े, जब आपके कल्ब हमारे पर उजागर हो जाएगी तो देखना मेरा मौला आप पर किस तरह से नजर करम करेगा। आप ये रूह पर जो दुआएं कर रही है, एक ही लम्हे में आप मुश्किल सारी मुश्किलें कर जाएंगे। जब भी कोई जो भी आपकी दुकान में आप करें दावत के लिए आए तो उनसे जरूर गुजारिश करें कि सबसे पहले हम अवतार हम खवातीन है, हमें जानना चाहिए ऊपर बातें कि हम अपनी शहजादी के बारे में हमें अपने शहजादे के बारे में जानना है, उनकी मारिफत हासिल करना है, उनकी सीरत को जानना है। क्योंकि अगर हमने उनकी सीरत
इशारतन कहने लगी हूँ, वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा देर हो गई है, ताकि हो चुकी है, तो जुमलों में इशारतन आपको फजीलत पेश करने लगी हूँ। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जिस किसी कलीजा ने ज़हरा के कल्ब को मारिफत छू जाए और बुलंद तरीन आवाज़ में दूध पड़े, नारा पड़े, वो आपका हक है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, मैंने अपना हक अदा करना है, आपने अपना हक अदा करना है। ये वो शहज़ादी ज़ैनब आलिया है जिसके लिए खुदावंद आलम ने 11 अल्काब बताए। शहज़ादी ज़ैनब को खुदावंद आलम ने 11 अल्काब बताए, जिनमें से कुछ मुझे ज़बानी याद है, मुझे मेरे सबसे पहले खुदावंद आलम अल्लाह जल्ले जलालुहु परवरदिगार आलम बताए कैसे आपकी बात है। आप बिल्ला में ज़ैनबिया में सुनते आए हैं, शहज़ादी की फजीलतों मसाइबों सुनते आए हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कुछ चीज़ पहुँचाऊँ सबसे अलहदा भी हो, बात बातें तो बहुत होती है, बहुत होती है, लेकिन जो हक वाली बात हो वो मर्द करता है, जो बात पहुँचने वाली हो उसे बात है, जिसकी ज़रूरत हो वो बनता है। शहज़ादी ज़ैनब की जो अल्काब है, जो खुदावंद वाला ने इरशाद फरमाया है, मलिकतुल अरब, कौन है शहज़ादी ज़ैनब? हमने बताया कि हमारे से बहुत सुना है। मलिकतुल अरब, खुदावंद आलम कह रहा है मलिकतुल अरब, बस एक दूर पड़े मोहम्मद वो मानक नहीं है जिसे मलिकतुल अरब करना था। आलिमा गैर मुअल्लिमा, ये जो एक है ना, इसी पर मिसाल अशरफ एक अल्काब अशरा, अगर आप कभी मौका दें तो इस एक अल्काब पर अशरा पढ़ें। आलिमा गैर मुअल्लिमा, खुदावंद आलम कह रहा है, इसके माने क्या है, इस अल्काब के माने क्या है बताइए। आलिमा गैर मुअल्लिमा यानी ये वो शहजादी है जिसने कभी किसी से इल्म हासिल नहीं किया। अली मुर्तज़ा की पुत्र है, इसके लिए रसूल दो आलम ने क्या फरमाया, अना शहर मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। आज उसी की पुत्र को खुदावंद आलम क्या कह रहे हैं, आलिमा गैर मुअल्लिमा, शहजादी वो है जिसका इल्म का मयार ये है कि कभी किसी से इल्म हासिल जो खुद इल्म ऐसे दर्द ऐसे कोई बात आप बेशक जानते हैं, या मैं ज़ैनबिया में आपने सुना है उनका शरफ आलिमा गैर मालिक सिर्फ कभी साथी बहुत से अल्फाज एक अल्फाज में भी कुछ है ना, वो अल्फाज नहीं, यानी ये वो शहजादी जो हिजाबात में, जब हिजाबात में थी ना, यानी जब ज़ाहिर थी, जब आपकी आमद को शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था कि आप नारा लगाए कि शायद बात पहुंची नहीं है। यानी वो शहजादी अपनी आमद से पहले इस जमीन पर आने से पहले जब वो हिजाबात में थी, वहां से वो अंबियाओं की मदद करती थी। ज़ैनब आलिया, ज़ैनब फातिमा की सानिया ज़हरा, जो पैगंबरों की मदद करे, जो अंबियाओं की मददगार बने, उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। तो बड़े शहजादी की कनीज है जो अपने आमद से पहले जो
نبیوں کی ہدایت کرتی ہے وہ شہزادی زینب العظمت المکانی اور یار ایک جملہ سے خداوند عالم کیا فرمایا مولا مطلقیہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام